हेलो एवरीवन। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स में आगे बढ़ते हुए हम स्ट्रेट वायर से, जो कि राइट हैंड रूल से सीखा था, उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए हैं सर्कुलर वायर पे। यानी कि अगर वायर स्ट्रेट ना होके गोल है, यूं बेंड कर दिया उसको इस तरीके से, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कुछ छोटी छोटी चेंजेस हैं, बिल्कुल अपोजिट हो गया है, वो हम देखते हैं कैसे हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा सर्कुलर वायर मिले, ये बड़ा लूप और ये छोटा लूप, तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएंगे, क्या डायरेक्शन होगा वो देखें। क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर 10th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालना ही इम्पोर्टेंट है। हमारे से कभी भी कोई वैल्यूज या कोई फॉर्मूलाज नहीं पूछे जाएंगे, हमसे सिर्फ डायरेक्शन ही पूछी जाएगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट और थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन की ये खासियत होती है कि आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में अदरवाइज जो होता है, क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। ठीक है, तो सुने। अगेन द डायरेक्शन इज गिवन बाय द सेम रूल, दैट इज राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल है, यानी कि वही सीधे हाथ वाला रूल, थंब यानी कि कॉर्ड्सक्रू रूल। ठीक है, बट इसमें फर्क है। जो स्ट्रेट वायर होता था, स्ट्रेट वायर में अंगूठा जो होता था करंट को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे अंगूठा जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेट वायर के अंदर उंगलियां जो होती थी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती थी, यहाँ पे उंगलियां करंट को रिप्रेजेंट करेंगी। यानी कि स्विच हो गए, जस्ट अपोजिट हो गया सब कुछ। तो आप उसको ऐसे ही याद रखें। ठीक, तो रूल लगाता हूं मैं, देखता हूं कि इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जिधर करंट है उस तरफ फिंगर्स को अपनी घुमाए, तो करंट यूं है तो फिंगर्स को करंट की तरफ घुमा रहा हूं। अंगूठा घुमाने की वजह से बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं जो लिखूंगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो लिखूंगा बाहर। ठीक, और आप जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे ही लिखेंगे, ये ध्यान रहे आपको। ना इधर इस जगह पे, ना इस जगह पे, ना इस जगह पे, ना इस जगह पे, सिर्फ और सिर्फ ओनली सेंटर। ये याद रखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बट सेंटर वाला नहीं कर पाता। इसका प्रूफ मैं नहीं करा पाऊंगा अभी एट प्रेजेंट ऑफ टाइम पे, बट हाँ अगर टाइम बचता है तो हम जरूर करेंगे। बट हाँ, इसको ध्यान रखें कि सेंटर पे ही ये फील्ड रहता है। ठीक, ओनली सेंटर पे। तो ये सेंटर से ऐसे बाहर आता हुआ फील्ड होगा, ऐसे बिल्कुल पेन जैसा देख रहे हैं आप, ऐसे बाहर आता हुआ ये आपकी तरफ आएगा। ठीक, अब ये प्रॉब्लम आने लग गई थी लोगों को, क्योंकि 3D में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बाहर आना, अंदर जाना, ऊपर नीचे, इधर और इधर, लेफ्ट राइट, तो डायरेक्शन का एक परफेक्ट पैटर्न बनना जरूरी था। इसीलिए साइन कन्वेंशन होता है, डायरेक्शन कन्वेंशन होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आप इसीलिए मैंने यहाँ पे सिखाया है कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ऑलरेडी आपको नोन थे। ठीक, एक अंदर और एक बाहर के लिए आपको नोन नहीं था, तो उसकी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब जब एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी 3 डायमेंशन के अंदर, तब तब आप ये रूल लगा सकते हैं। ये रूल ये कहता है कि एक वेक्टर एक तीर की तरह होता है, जिसकी एक टेल होती है और उसकी एक हेड होती है। ठीक है, अगर हेड आपकी तरफ आती है तो आपको एक पॉइंट दिखता है, बिल्कुल एक पॉइंट दिखता है आपको, जब ये टेल आपकी तरफ और जब ये हेड आपकी तरफ आता है ऐसे। ठीक है, तो जब कोई चीज बाहर आएगी तो हमको पॉइंट दिखेगा, पेन की टिप दिखेगी, इसलिए डॉट बनाते हैं। ठीक है, और जब ये अंदर जाएगा तो एरो के पीछे का क्रॉस आपको दिखाई देगा, तो वो जो क्रॉस होगा, इसलिए अंदर जाने वाली चीज के लिए हम क्रॉस शो करते हैं। अब जब यहाँ पे बाहर लिखा था, तो बाहर के लिए मुझे बाहर हिंदी में न लिख के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डॉट लिख देना है, और एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि आपने मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बताया है। ठीक है, डॉट करके और बी सिंबल लिख दें। सिमिलरली इसको देखें, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो अगर अंदर जा रहा है तो मुझे लिखना चाहिए अंदर, तो मैं क्रॉस लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे, और सेंटर पे ही लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है फील्ड सेंटर पे ही होता है। ठीक, तो कई लोग ऐसे भी रट लेते हैं कि क्लॉकवाइज जब जब घूमेगा करंट तब तब क्रॉस होगा, और जब जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज तब तब डॉट होगा। तो कई लोग रट लेते हैं, बट अगर आपको आता है तो रटने की जरूरत नहीं। ठीक, फिर इन रूल्स को ध्यान रखिएगा। फिंगर्स जो है करंट रिप्रेजेंट करते हैं, थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
ठीक, तो यहाँ पे अपना जो है सर्कुलर वायर खत्म होता है। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है जस्ट एज टू रिवाइज यू पीपल अबाउट द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि हाँ डॉट और क्रॉस में अब आपको आंसर्स देने हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन के पार्ट्स जो है मैं अभी लिखने वाला हूँ वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ, फिर बाकी सारे एग्जाम्पल आप करिएगा। ठीक है, सपोज मैंने लिखा कि करंट की जो डायरेक्शन है आई, इट इज फ्रॉम 6 to 2, यानी कि 6 से 2 जो है करंट जाता है 6 to 2। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट 8। 8 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट या क्रॉस। आपको आंसर सिर्फ और डॉट या क्रॉस में ही देना है। 8 पे क्या होगा एंड 4 पे क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो मैंने क्योंकि स्ट्रेट वायर है तो थंब विल रिप्रेजेंट द करंट, तो करंट की डायरेक्शन में इसको रखा, करंट की डायरेक्शन में इसको रखा एंड 8 पे गया और फिंगर्स को घुमाने की कोशिश की, तो 8 पे फिंगर्स जो है बाहर की तरफ आ रही है, बाहर यानी कि 8 के लिए जो होगा ये होगा डॉट। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। फिर इस पे वापस से सेम टू सेम जो बाहर आ रहा है वो 4 पे अंदर जाएगा, तो 4 पे अगर अंदर जाएगा तो अंदर के लिए क्रॉस। इस तरीके से आपको करना है। तो अब ये मैंने आपको 6 से 2 का बता दिया, 6 से 2 का मैंने बता दिया। अब आप 5 से 1 का इस तरीके से अपने आप बनाएं। 5 से 1 अगर करंट जाएगा तो क्या होगा, फिर 7 से 3 अगर करंट जाएगा तो क्या होगा, 7 से 3 करंट जाएगा तो 1 पे और 5 पे क्या होगा। इस तरीके से आप सारे पार्ट्स बना के और उनका आंसर लिखें और देखें कि सही आता है कि नहीं आता है। आप चाहे तो मुझे भी भेज सकते हैं, मैं चेक करके बता दूंगा कि ये सही है कि गलत है। ठीक, ओके। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट वायर में था कि जैसे जैसे मैं वायर से दूर जाऊंगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। वैसे ही सर्कुलर के लिए भी सेम रूल्स है। जब आप करंट बढ़ाओगे इस लूप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, जब आप रेडियस घटाओगे, छोटा लूप रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी और बड़ा रहेगा तो छोटी रहेगी। यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे लूप में और इसमें क्यू में P का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा Q से, क्योंकि Q का रेडियस बड़ा है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें रेडियस का काम होता है। अब सर्कल पढ़ने के बाद हमें ये चीज समझ में आती है कि हाँ सर्कल भी एक मैग्नेट बन सकता है, और अगर मैग्नेट बन सकता है तो क्यों ना हम उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा यूजफुल बनाएं। तो ऐसी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एक टॉपिक और ऐड हो गया है आपकी लाइफ के अंदर, वो है सोलेनॉइड, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं एक बार देख लें। एक तरीके की स्प्रिंग आप इसको कह सकते हो, ये स्प्रिंग ही है, एक तरीके की स्प्रिंग बनी हुई है। और लोगों ने देखो क्या सोचा, लोगों ने ये सोचा कि क्यों इतना बड़ा हम गोला बना रहे हैं, इससे बेटर ये है कि गोले को रिड्यूस करके छोटे छोटे गोले बना के एक स्प्रिंग ही क्यों ना बना दें। देखिए उसका फायदा क्या है, मैं बहुत अच्छे फायदे में बताता हूँ। जितने लेंथ में, यानी कि आप जानते हो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है, जितने लेंथ का ये वायर है इतने लेंथ में छोटे छोटे खूब सारे वायर यानी कि रिंग्स बन सकते हैं। तो जब खूब सारे छोटे छोटे रिंग्स बन जाएंगे तो छोटे रिंग का मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी ज्यादा होता है, और एक साथ खूब सारे रहेंगे तो उनका ऑलरेडी जुड़ के उतने गुना हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसका ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज इसका मैग्नेटिक फील्ड है 10 और मेरे पास एक जैसे 10 मैग्नेटिक फील्ड देने वाले 8 अलग अलग लूप है, तो 10 इंटू 8 80 गुना हो गया मैग्नेटिक फील्ड मेरा। तो ये फायदा होता है। ठीक है, तो लोगों ने फिर इसको ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, इसके बाद स्विच कर गए लोग इसके ऊपर, क्योंकि ये अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो इस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, जो ये आप मॉल में एंटर होते हो और वो ब्लैक कलर का जो वो वॉचमैन आपके चारों तरफ बॉडी के घुमाता है ना, वो सोलेनॉइड होता है। खैर मैं अभी ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अपन इस टॉपिक को कवर कर ले, उसके बाद में आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, अच्छा, हाँ, तो इसमें सबसे पहली खासियत तो क्या होगी, रेडियस छोटा हो गया। इसमें बड़ा होता था, इसमें रेडियस छोटा हो गया। रेडियस छोटा होने की वजह से जो है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो पहला ताकतवर इसको बनाने का कारण है इसकी रेडियस छोटी है। ठीक, दूसरा,
छोटी छोटी रेडियस के 1 2 3 4 ऐसे खूब सारे लूप्स बन रहे हैं, इस वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अब आपकी चॉइस है, ये इससे भी छोटा कर दो तो 4 नए लूप और बन जाएंगे आगे, तो ये आपकी कला है, आप जितने ज्यादा बना लो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। दूसरी चीज, फिर लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किए, लोगों ने कहा कि यार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये जगह है ये खाली है, ये फालतू, इस जगह को भी कवर करो, आप टर्न यहीं से बनाना शुरू करो जिससे कि जगह बचे ही नहीं इनके बीच में। तो अगर मैं स्पेसेस को घटा दूंगा इनके बीच की तो और ज्यादा स्ट्रेंथ बना पाऊंगा। ये देखो अगेन टेक्नोलॉजी है, आप जो है उसको और स्पेस को घटाओ सो दैट आप स्ट्रेंथ और बना सको। लोग लालची होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा दे दोगे तो दे विल आस्क फॉर मोर, ठीक, तो उनको स्ट्रेंथ मिली तो उन्होंने कहा और बढ़ाओ स्ट्रेंथ, तो ये इस तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ाया। ठीक है, ये तो हम पॉइंट जानते हैं, करंट को बढ़ाने से बढ़ेगा इसी। हाँ, एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बीच में अगर मैं स्प्रिंग के अंदर जगह है सेंटर में, तो यहाँ पे एक मेटल डाल दूं ऐसे गोल सिलेंड्रिकल सा मेटल इसके अंदर डाल दूं और उसके ऊपर चारों तरफ ये वायर है, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो। ठीक है, अब वो मेटल दो तरीके का हो सकता है, हार्ड और सॉफ्ट, तो मैंने यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट लिख के छोड़ा हुआ है। वो इसलिए छोड़ा हुआ है कि आपको इसके बारे में पता करना है कि हार्ड मेटल और सॉफ्ट मेटल अंदर इंसर्ट करने की वजह से क्या होता है, हार्ड के क्या कारण है और सॉफ्ट के क्या कारण है। मैं ये इसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, बट इसका एक होमवर्क आपको जरूर करना है ये, और एक इसकी डायरेक्शन आपको बतानी है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा सर्कल का। वो एग्जांपल ये है, सपोज कीजिए कि एक वायर है सर्कुलर जिसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसी के सेंटर में एक और वायर है जिसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों में करंट सेम है। तो सेंटर पे इन दोनों का कॉमन सेंटर जो है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपको बताना है, क्या डॉट होगी या क्रॉस होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक, ओके, स्क्रीन पॉज करके दोबारा रिवाइज करें, चेक करें, कहीं कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली बताएं। थैंक यू वेरी मच।